अखिलेश को ठेंगा दिखाते हुए फिर हिंदुओं पर भड़के स्वामी जी, उगला जहर। तो क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बंटा धार कर देंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? स्वामी जी के बिगड़े बोल, कहा हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं, सिर्फ धोखा। अपने बयान के माध्यम से फिर हिंदुओं पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने की करारी चोट। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की रणनीति को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। स्वामी जी की बयानबाजी को सुनकर तो ऐसा ही लगता है जैसे स्वामी जी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की लुटिया डुबोने के लिए ही सपा में शामिल हुए हैं। वैसे तो स्वामी जी सदैव से अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने ऐसा कहा जिसने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ साथ सपा को संकट में डाल दिया। वैसे तो स्वामी जी स्वयं को मौसम वैज्ञानिक कहते हैं। स्वामी जी जब दहाड़ते हैं तो सत्ता इधर से उधर हो जाती है, लेकिन इन दिनों स्वामी जी की भविष्यवाणी और स्वामी जी की बयानबाजी किसी की समझ में नहीं आ रही है। गाँव में एक कहावत है कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं है। इन दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले इस बात को लेकर बैठक की थी। समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस बात की हिदायत दी थी कि किसी भी नेता और प्रवक्ता के द्वारा हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर बयानबाजी न की जाए, लेकिन स्वामी जी ठहरे अंतर्यामी जी। स्वामी जी कहां रुकने वाले हैं? एक बार फिर से स्वामी जी ने साबित कर दिया कि भले वो समाजवादी पार्टी में हो, भले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो, लेकिन स्वामी जी की जुबान पर ताला लगाए ऐसा कोई माई का लाल इस धरती पर नहीं है। स्वामी जी सम्मेलन को संबोधित करने गए थे, लेकिन स्वामी जी ने जब मोर्चा संभाला तो क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया का आदेश, क्या पार्टी की हिदायत सब भुलाकर स्वामी जी ने अपने अंदर का जहर उगलना शुरू कर दिया। एक बार शुरू किया तो इस कदर जहर उगला कि अपने बयानों के माध्यम से हिंदू धर्म के चीथड़े ही उड़ा दिए। स्वामी जी ने तो यहाँ तक की भविष्यवाणी कर दी कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, यह सिर्फ एक धोखा है जो दलित समाज के साथ किया जा रहा है, जिसमें पिछड़ों को दबाने की साजिश की जा रही है। वाकई में ऐसी भविष्यवाणी सुनकर धर्म ग्रंथ के बड़े बड़े रचयिता सोच रहे होंगे कि अच्छा हुआ स्वामी जी जैसे विद्वान ने कलयुग में अवतार लिया, सतयुग या त्रेता युग में आया होता तो काया पलट ही हो जाती। अब जरा गौर से आप भी उस बयान को सुन लीजिए, जरा गौर से स्वामी प्रसाद मौर्य का आपकी बयान सुनिए कि कैसे हिंदुओं की भावनाओं को स्वामी जी ने अपने पैरों तले रौंद कर रख दिया है। जरा गौर से बयान सुनिए। तो सुना आपने, स्वामी जी ने मोर्चा खोला तो हिंदुओं की गजब की बेइज्जती कर डाली, कोई कसर नहीं छोड़ी। स्वामी जी बोलते गए, हिंदुओं के साथ साथ ब्राह्मणों को भी निशाने पर रख लिया और आसानी से कह दिया कि हिंदू नाम का तो कोई धर्म ही नहीं, ये सिर्फ एक धोखा है, एक साजिश है। वाह स्वामी जी वाह। स्वामी जी के इस बयान को सुनकर एक राजनीति के गलियारों में एक तरह की चर्चा बन गई है कि स्वामी जी वाकई में समाजवादी पार्टी में किस लिए आए हैं। क्या स्वामी जी का वाकई में समाजवादी पार्टी में पलायन सपा को हराने के लिए हुआ है? क्या वाकई में स्वामी जी बीजेपी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं? क्योंकि बीते दिनों ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने खूब हिदायत से कहा था, बाकायदा बैठक बुलाई थी और साफ साफ कहा था कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता प्रतिक्रिया ना दे, लेकिन स्वामी जी ठहरे स्वामी जी के लिए क्या अखिलेश यादव, क्या समाजवादी पार्टी, सबको दरकिनार करते हुए स्वामी जी ने एक बार फिर से ऐसी जुबान खोली जिसने समाजवादी पार्टी को संकट में डाल दिया। खैर अखिलेश यादव को भी ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि स्वामी जी ने कैसे उनके आदेश को दरकिनार कर दिया, कैसे हिंदुओं की भावनाओं पर इतनी बड़ी चोट कर दी, कैसे इतना बड़ा बयान दे दिया। और अब इसी बयान के सहारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी रोटियां सेकेगी और समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी मुंह बगाड़ते हुए दिखाई देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।